हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट आगे फर्दर टू टाइप्स की है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। आज हम पढ़ेंगे मनी मार्केट। तो भाई हमारा मनी मार्केट क्या होता है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो मनी मार्केट है उसके अंदर क्या कंसीडर करते हैं हम, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हमारे मनी मार्केट के अंदर आते हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर करी जाती है, जो कि जनरली 1 ईयर, 1 साल के लिए या फिर 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए होती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म हमारी रहेंगी। तो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है और इसको नियर मनी भी बोला जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कॉल लोन, कमर्शियल बिल एटसेट्रा। इसके फीचर्स हमारे क्या क्या हैं? सबसे पहले हमारा आता है मोर लिक्विडिटी। इसके अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब कि कितना जल्दी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कैश में कन्वर्टेबल है। तो ज़्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है मनी मार्केट का, कि जो मनी मार्केट है उसके अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी। इस मार्केट के अंदर एक फॉर्मल अरेंजमेंट, एक फॉर्मल सेटअप जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए करा जाता है, जो कि है हमारा द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये सिर्फ लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए जो है इसको एस्टेब्लिश करा गया। यही मेन पर्पस है इसको एस्टेब्लिश करने का। जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है ये ऑलवेज रेडी मार्केट जो है प्रोवाइड करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को। तो ज़्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर रहेगी। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके अंदर जनरली किसी भी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है जो आपको हेल्प करेगा ट्रांजैक्शंस करने में। आपको इतना कुछ पता नहीं है तो ब्रोकर जो है एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है आपके और जो इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहा है उस पार्टी के बीच में। तो यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं मनी मार्केट के रिगार्डिंग आप खुद भी कर सकते हो। तो जो बाइंग और सेलिंग है मार्केट के अंदर, इसमें जो है कम एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है मनी पे नहीं करनी पड़ रही है किसी भी इंटरमीडियरी, किसी भी ब्रोकर को। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट। ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर कंसीडर करे जाते हैं। उसके बाद आता है कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट। इसके अंदर बहुत सारी सब मार्केट्स हैं, जैसे कि इसके आगे फर्दर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मार्केट की फॉर्म दे दी गई है और उन सब के कॉम्बिनेशन को मनी मार्केट बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्पीडी ट्रांजैक्शन। इसके अंदर काफ़ी स्पीडी ट्रांजैक्शंस रहेंगी। जो ट्रांजैक्शंस जो मनी मार्केट के अंदर हमारी करी जाती हैं वो स्पीडली होती हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो टेलीफोन पे भी हो सकती हैं और जो बाकी जो पेपर फॉर्मेलिटी बचती है वो बाद में कंप्लीट करी जा सकती है। तो इसको फ़ोन मार्केट भी बोला जाता है, क्योंकि अगर हम पहले पेपर फॉर्मेलिटी करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है ट्रांजैक्शंस में। तो एक टेलीफोन पे ही जो ट्रांजैक्शंस है वो हो जाती हैं, तो स्पीडली यहाँ पर रहेंगी ट्रांजैक्शंस। उसके बाद आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को ही कंसीडर करा जाता है। तो ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक हो जाता है हमारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। क्या इशू करती है? ट्रेजरी बिल इशू करती है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को मेट करने के लिए। इसका मैच्योरिटी पीरियड बेसिकली 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, 1 साल से कम रहेगा। इसका मैच्योरिटी पीरियड 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज हो सकता है। तो जो ट्रेजरी बिल है ये इशू करता है आरबीआई। आरबीआई होता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आरबीआई है हमारा वो इशू करता है ट्रेजरी बिल को, जो वेरियस पीपल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें उनको। तो दीज बिल आर जनरली बोर्ड बाय कमर्शियल बैंक वगैरह इनको खरीदते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विड नेचर का होता है, क्योंकि जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ऑलवेज रेडी रहता है इनको खरीदने के लिए डिस्काउंट बेसिस पे। डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर होता है कि फेस वैल्यू से कम पे जो है हमने इशू करा, फेस वैल्यू से कम, लाइक फेस वैल्यू 100 है तो हम 95 पे कर रहे हैं। एंड देन जो हम इसकी बाद में जब रीपेमेंट होगी तो फेस वैल्यू के ऊपर ही हम इसकी पेमेंट करेंगे, जो कि 100। तो यानी कि इशू प्राइस हमारा 95 था और पेमेंट जो है हम 100 पे कर रहे हैं। तो जो उनके बीच का डिफरेंस है इशू प्राइस और पेमेंट के बीच का, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है और वही इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट भी होता है ट्रेजरी बिल को लेकर।
इसके अंदर जो है कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं पे करा जाता है, इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है हमारा कि हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, जस्ट डिस्काउंट बेसिस पे इसको इशू किया गया है। इसकी जो मिनिमम अमाउंट है ट्रेजरी बिल की वो 25,000 से स्टार्ट होती है एंड 25,000 के मल्टीपल में ही रहेगी, जैसे 25,000, 50,000 इस तरीके से। उसके बाद आता है इसका डीलिंग प्रोसेस कि डिस्काउंट बेसिस पे जो हमारा ट्रेजरी बिल है उसको इशू करा जाता है। ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कि एक तो प्री फिक्स डिस्काउंट होता है, इसके अंदर जैसे कि हमने 1 लाख का हमारा 91 डेज के लिए इशू करा था, हमने इशू हुआ वो 95,000 का, और तो जो क्रेडिटर है उसने हमको पे करे 95,000 और बाद में जब हम पेमेंट करेंगे तो 1 लाख की करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा डिस्काउंट बेसिस पे इशू हुआ था जो पहले से ही डिसाइडेड था, प्री फिक्स डिस्काउंट था। अभी यहाँ पर जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पर डिटरमाइन करनी है हमने ऑक्शन बेसिस पे। ऑक्शन क्या होता है, जैसे बोली लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन के पर्पस से जो रिजर्व बैंक है न्यूज़पेपर वगैरह इन सारे मीडियम से क्या करता है, टेंडर्स इनवाइट करता है, यानी कि एक तरीके से एडवर्टाइज करता है। जो इंटरेस्टेड पर्सन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना रेट ऑफ डिस्काउंट जो है सबमिट करते हैं टेंडर के मीडियम से रिजर्व बैंक को, और जो फिक्स डेट को जो टेंडर्स हैं उनको ओपन करा जाता है, और जो टेंडर है जिसमें सबसे मिनिमम रेट ऑफ डिस्काउंट होगा उसको एक्सेप्ट करता है आरबीआई। तो इस तरीके से जो डिटरमाइन करा जाता है हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल पेपर। अभी कमर्शियल पेपर जो है वो हमारा एक प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि इसके अंदर जो पर्सन है, ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। इसके अंदर जो पर्सन है, जो मेकर है, वो उसके अंदर लिखता है कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को या फिर इतने टाइम पीरियड के बाद जो है इतनी अमाउंट ऑफ मनी पे कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर वो एक तरीके से प्रोमिस कर रहा है और अपने सिग्नेचर करता है, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कि वेल रेप्यूटेड कंपनीज, यानी कि जिनकी रेपुटेशन एंड गुडविल काफी अच्छी है, वो कंपनीज जो है शॉर्ट टर्म अपनी शॉर्ट टर्म डिमांड्स को, सीजनल डिमांड्स को मेट करने के लिए जो है कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है उसके लिए वो इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। अभी इक्विटी शेयर इशू कर रही है ना, तो ये हमारा कैपिटल मार्केट में हम इसको पढ़ेंगे, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो उसको कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं यानी कि जो भी एक्सपेंसेस उसको होंगे अपना जो शेयर्स हैं उनको इशू करते हुए, जैसे कि उनको एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह पे भी उनका जो है थोड़ा बहुत खर्चा होगा, एडवर्टाइजमेंट भी होगी। तो इस तरीके से तो जो कंपनी है शेल हैव टू बियर फ्लोटेशन कॉस्ट, वो बियर करेगी। और ये फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, इस शॉर्ट टर्म नीड को मेट करने के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट को मेट करने के लिए जो कंपनी है वो कमर्शियल पेपर जो है वो इशू कर सकती है। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। जो बायर हैं, बैंक वगैरह जो है इनको खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है कमर्शियल पेपर्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी सेल करा जा सकता है। डायरेक्टली सीधा ही जो बायर है उसको दे दिया, और जो इनडायरेक्टली किसी एजेंसी की हेल्प से, एजेंसी एक इंटरमीडिएरी की तरह काम कर रही है आपके और जो बायर है उसके बीच में। तो जो मिनिमम फेस वैल्यू है कमर्शियल पेपर की वो 5 लाख से स्टार्ट होगी, और जो इसका टाइम पीरियड है 15 डेज टू 12 मंथ रहेगा। यूजुअली जो है ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, लेकिन कई बार अगर इनको जो है डेफिनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी इशू करा जा सकता है। अगर डेफिनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा, अगर डिस्काउंट पे है तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इस तरीके से। तो जो हमारा कमर्शियल पेपर है वो एक प्रोमिसरी नोट है जो कि वेल रेप्यूटेड कंपनीज जो है इशू करती हैं अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को मेट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा कॉल मनी और कॉल लोन्स। कॉल मनी और कॉल लोन क्या रहेगा, कॉल लोन जो है वो हमारा एक लोन डॉक्यूमेंट होता है जिसकी जो पेमेंट है वो काफी शॉर्ट नोटिस पे होती है। इसको एब्सोल्युटली लिक्विड माना जाता है, फिर कैश के इक्वल माना जाता है। इसमें जो बोरोवर है उसको शॉर्ट नोटिस पे पेमेंट करनी होती है, काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 to 15 डेज रहता है, ठीक है। इसको बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना CRR मेंटेन करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो मिनिमम कैश बैलेंस होता है बैंक्स का वो अपना आरबीआई के साथ मेंटेन रखने के लिए, जो अपना CRR क्या होता है कि जो मिनिमम कैश बैलेंस बैंक जो बनाए रखते हैं अपना आरबीआई के साथ, उनको मिनिमम कैश बैलेंस बनाए रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये CRR जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज भी होता रहता है, तो
CRR जो है ये मेंटेन करने के लिए जो बैंक हैं एक दूसरे से जो है वो बोरो करते रहते हैं अमाउंट ऑफ मनी, जो कि काफी ज्यादा हाई होती है। तो इंटरेस्ट रेट जो है ट्रांजेक्शन्स का उसको बोला जाता है कॉल रेट। जो इंटरेस्ट पे करा जाएगा, जो भी अमाउंट ऑफ मनी बोरो करी गई उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे होगा उसको कॉल रेट बोला जाता है, जो कि चेंज होता है डे टू डे या फिर बोल सकते हैं R2R। ठीक है। और जो इसका डीलिंग प्रोसेस रहता है इस इंस्ट्रूमेंट की, सबसे लोवेस्ट अमाउंट 10 करोड़, मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 100 करोड़ की यहाँ पर होती हैं। जो कॉल मनी ट्रांजैक्शन है वो जनरली टेलीफोन बेसिस पे भी होता है, फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहती हैं। इस तरीके से जो हमारा कॉल लोन और कॉल मनी होता है वो इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि आपने एक कॉल करा और आपके लिए जो मनी है उसका अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन काफी शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है। तो उस शॉर्ट टाइम में क्या, उस मतलब शॉर्ट नोटिस पे जो बोरोवर है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो जनरली मैच्योरिटी पीरियड 1 to 15 डेज रहेगा। इसको एब्सोल्युटली लिक्विड माना जाता है। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।